हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में अपन ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना, फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में जाना। इस वाले पार्ट में अपन डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, यानी कि कोई भी नंबर 1 से कब डिविजिबल होगा, 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए अपने को जो रूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में अपन इस वाले पार्ट में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन डिविजिबिलिटी बाय 1 चेक करते हैं। तो बहुत इजी है, डायरेक्टली कहा जा सकता है कि जो एवरी इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 1। कोई भी इंटीजर वैल्यू है जो फ्रैक्शन नहीं है वो 1 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे 49 हो, चाहे 1327 हो। तो हर एक इंटीज़र 1 से डिविजिबल होता है। तो 1 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत इजी सा है कि अगर कोई भी नंबर इंटीज़र नंबर है तो वो डेफिनेटली 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए सिंपल सी बात है कि वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए, या यूँ कहें कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो यूनिट प्लेस पे अगर इन पाँचों में से कोई डिजिट हमें दिखाई देता है 0, 2, 4, 6, 8, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3110, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, 2222, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, 5974, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 4, 4356, its unit place digit is 6, 1468, its unit place digit is 8. So if unit place digit is one of 0 or 2 or 4 or 6 or 8, then number will be divisible by 2. Okay, let's move to divisibility by 3. तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम 7, 2, 2, 1 की डिविजिबिलिटी 3 से चेक कर रहे हैं तो हम इन सभी इसके जो चारों डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं ना अलग अलग, 7, 2, 2, 1, इनको ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 9 हो गया, 9 + 2 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। तो क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है इसलिए 7, 2, 2, 1 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करना होता है कि इनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जो भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है 572 और चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम 5 और 7 को ऐड करेंगे 12, और 12 और 2 को ऐड करेंगे 14। 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो अगर 14 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो 572 है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 वाला क्वेश्चन। फिर आगे आता है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी गिवन नंबर है उसके ओनली यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, यानी कि इन लास्ट के 2 डिजिट से जो बनने वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 1, 4, 5, 6, अगर इसकी अपने को डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम केवल ये लास्ट के 2 डिजिट से जो बनने वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और 6 है ना, तो इससे क्या नंबर बन रहा है 56। केवल इसकी 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर ये डिविजिबल है 4 से तो हमारा काम बन जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो 4 1 ज़ा 4, फिर 1 कैरी में गया, 4 4 ज़ा 16, तो 56 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 3 1 4 5 6 4 से डिविजिबल होगा। आगे चाहे कुछ भी लगता रहे, 1 लग जाए, 3 लग जाए, ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बस इनिशियल जो 2 डिजिट्स हैं उनसे बनने वाला नंबर आप देख लीजिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 14624, 14624, तो इनके जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, 2 और 4, इनसे क्या नंबर बन रहा है 24। अब 24 तो 4 से डिविजिबल है, तो फिर 14624 पूरा भी 4 से डिविजिबल होगा।
अब 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी के रूल अगर अपने को चेक करने हो तो वो भी बहुत इजी है। 5 का सिंपल सा रूल है कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे आइदर 0 हो और 5 हो। तो यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी आइदर 0 और 5 टू बी फॉर नंबर टू बी डिविजिबल बाई 5। तो अगर किसी नंबर को 5 से डिविजिबल होना है तो उसके यूनिट प्लेस का डिजिट या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 5। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 5105, तो 5105 की यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होता तो भी हो जाता, जैसे 420। इसको चेक करने के लिए बोला जाता है कि 5 से डिविजिबल है क्या, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 5 के बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। तो डिविजिबिलिटी बाई 6 करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना होगा कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए तो ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आए। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए ज़रूरी है कि नंबर्स का एडिशन 3 से डिविजिबल हो, डिजिट्स का एडिशन। तो हम ऐसे नंबर को 6 से डिविजिबल मानेंगे जो इन दोनों रूल्स को फॉलो करता हो, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए और डिजिट्स का एडिशन 3 हो, 3 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना है कि क्या 4335 6 से डिविजिबल है क्या, तो यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर ये 3 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल चेक करें जैसे 532, ठीक है, तो हम दो ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहले तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है। दूसरा क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 5 + 3 8 + 2 10, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल तो है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मान लो एक और एग्जांपल हम ले लें 3 2 5 4, ठीक है, और उसके बाद हमने और लिख दिया 4। अब इसको चेक करें क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है क्या, तो 2 से डिविजिबल तो है ये नंबर, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको प्लस करके देखते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, तो क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है इसलिए ये वाला नंबर 3 से भी डिविजिबल है। 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल हो ही गया था, यानी कि 3 2 5 4 4 ये ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 6 से डिविजिबिलिटी का रूल भी अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल बाई 7। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 4 9 4 इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करना है, तो इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को यानी कि लास्ट डिजिट को देखते हैं, इस वाले नंबर का डबल करते हैं और बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे 4 का डबल किया 8, बाकी बचा 449, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 441। अब अगर आपसे डिसाइड हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से लास्ट डिजिट लो, उसको डबल करो और माइनस कर दो, तो 1 का डबल 2 हो गया, बचा हुआ 44, 44 में से 2 गया तो 42। अब 42 तो हमें पता है कि 7 से डिविजिबल है, यानी कि अगर कभी भी हम एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाए जो नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि जो इनिशियल नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 121 को चेक करना था, तो आप 1 का डबल करेंगे तो 2, 12 में से 2 कम करेंगे 10, अब 10 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो 121 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज़ हमारे पास है 1 5 4, हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, इसको डबल करेंगे तो 4 की जगह अपन क्या लिख देंगे 8। ठीक है, तो ये 4 को हटाएंगे, 4 का डबल 8, इसमें से माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया तो 7, 7 से डिविजिबल है, इसलिए 154 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देते हैं। अगर वो वाला नंबर 7 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं।
तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो नंबर है टोटल नंबर उसके लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 में हमने क्या देखा था, 4 में लास्ट 3 नहीं ओनली लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर था जो कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट से जो बना हुआ नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 512 है और आगे लिखा हुआ है 2 3 4 कुछ भी, तो हम केवल ये शुरू लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। 512 आ रहा है, ये 512 8 से डिविजिबल है क्या चेक कर लेते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, फिर 3 कैरी में गया, 8 4 ज़ा 32। तो ये लास्ट वाला 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 8 से डिविजिबिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 वैसा ही है जैसा डिविजिबिलिटी बाय 3 था। 3 में क्या था कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये चेक करना है कि 2734 इज़ इट डिविजिबल बाई 9, तो हम क्या करेंगे, इनका नंबर्स का एडिशन करेंगे। 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है 16, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर आगे 2 एक बार और लिखा होता तो सब टोटल सम 18 आ जाता। 18 को 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 6687, 6687। तो इनका ऐड करें तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। अब 27 तो 9 की टेबल में आता है, यानी कि 9 से डिविजिबल है। तो अगर 27 9 से डिविजिबल है तो 6687, 6687 ये भी 9 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। अब एक लास्ट बच गया 10 से डिविजिबिलिटी। बहुत ईजी है। ये क्यों इजी है, क्योंकि इसमें केवल ये चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है या नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। इसका बाकी का पोर्शन अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।